दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा वहीं शुभमन गिल की तूफानी पारी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोनों ही खिलाड़ियों ने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तबाही मचाई। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर शतक ठोंककर आज एक नया इतिहास रचा। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल की तूफानी पारी ने मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 305 रनों का टारगेट दिया था। 304 रन बनाए और 305 रनों का टारगेट दिया। दोस्तों 305 रनों का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इसे आसानी से पूरा कर लिया और इंग्लैंड को बुरी तरीके से दूसरा ओडीआई मुकाबला हराया। तो दोस्तों पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस चला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी के सिवाय बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए वैन डकेट और फिलिप सॉल्ट बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। सॉल्ट और वैन डकेट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करते हैं और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 75 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों सॉल्ट को भारतीय टीम के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने 29 गेंदों पर 26 रन बनाने दिए और रविंद्र जडेजा के हाथों उन्हें कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जो रूट और वैन डकेट ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और मैदान पर खतरनाक पारियां खेली, जिसमें दोस्तों वैन डकेट ने 56 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली, जिसमें रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या के हाथों ने कैच आउट कराया और वहीं जो रूट ने 72 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली के हाथों ने कैच आउट करा दिया। के बाद इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रुक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जिन्होंने 52 गेंदों का सामना किया और हर्षित राणा ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच आउट किया। दोस्तों हैरी ब्रुक ने 31 रन बनाए 52 गेंदों पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से, दोस्तों 59.62 की स्ट्राइक रेट से। वहीं उसके बाद जोश बटलर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। कप्तान जोश बटलर भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर 35 गेंदों पर दोस्तों 34 रनों की शानदार पारी खेली 57.14 की स्ट्राइक रेट से। शुभमन गिल के हाथों उन्होंने हार्दिक पांड्या ने उन्हें कैच आउट करा दिया। इंग्लैंड को एक के बाद एक जब बड़े झटके लगे, तब दोस्तों इंग्लैंड को भी समझ आया कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने और बल्लेबाजों के सामने आया जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिराने लगे। उसके बाद जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, गस एडकिसन, मार्क वुड्स के महमूद जैसे खिलाड़ी मैदान पर 2-4-10 रन बनाकर आउट हो गए और इंग्लैंड की पूरी टीम को 204 रनों पर ऑल आउट कर दिया। 49 गेंदें दोस्तों 49 ओवर 4 गेंदों पर। और दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर उसके बाद दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए अपने टीम के खिलाड़ियों के साथ उतरे और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 304 रन बनाए और 305 रनों का टारगेट दिया। 305 रनों का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। इस टारगेट को पार करना है तो दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों को टिक कर बल्लेबाजी करनी थी। दोस्तों वैसे भी कप्तान रोहित शर्मा का पिछले एक साल से खराब फॉर्म चल रहा था, लेकिन आज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अपने बल्ले से तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी जोश बटलर और दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल राशिद, मार्क वुड जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की
पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जीरो ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जीरो ने चौका जड़ा। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रचने लगे। दूसरी ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। चौथे ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 5वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया, स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जीरो ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका और 5वीं गेंद पर छठी गेंद पर दौड़कर इन्होंने 2 रन लिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। तो उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके दिए और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चढ़ाई। पूरी टीम को 204 रनों पर ऑल आउट किया और भारतीय टीम को 205 रनों का टारगेट मिला, जिसे दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पूरा करने का ठान लिया था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा को फॉर्म में वापस देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 7वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया। वहीं 8वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का दोस्तों शुभमन गिल ने ठोका। शुभमन गिल भी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जीरो ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। शुभमन गिल ने भी मैदान पर अपना 50 ठोक लिया था। कप्तान रोहित शर्मा धीरे धीरे 70 रनों के पास पहुंच चुके थे, 69 रन ठोक चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रच दिया और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। कप्तान रोहित शर्मा को अगर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर 16वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं दोस्तों अपना शतक पूरा कर लिया। मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। रोहित शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी अपने घुटने टेक देते हैं। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। वहीं शुभमन गिल भी मैदान पर 60 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर दोस्तों 70वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका चढ़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर छक्का चढ़ा। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए। फिर से भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को जीत कर जी जान
लगा रहे थे, इसीलिए दोस्तों उन्होंने 304 रन बनाए ताकि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए इतना बड़ा लक्ष्य चेंज न कर पाए। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के दोस्तों 4 खाने छुत कर दिए और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धो डाला। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा 120 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी के बाद दोस्तों मैदान पर स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दमखम दिखाया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। तो विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिकी हुई थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली ने मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों की परखच चढ़ा दिए और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक थी, उसके पहले ही विराट कोहली को आउट कर दिया गया और मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर एक ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर विराट कोहली की टक्कर की बल्लेबाजी करते हैं और उन्होंने आज मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मैच बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी 4-1 से सीरीज को जीतकर जो है मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे। मैदान से दोस्तों हटने का नाम नहीं ले रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला या मरो का मुकाबला हो चुका था। विराट कोहली मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते उसके पहले ही विराट कोहली मैदान पर धोखे से रन आउट हो गए, धोखे से स्टंप आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। तो इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपने पक्ष में कर लिया था। पहले तो कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। शुभमन गिल जब 60 रन बनाकर आउट हुए तो उसके बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर दोस्तों सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो एक बार फिर से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आ गया, लेकिन आज भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बनने ही नहीं दिया। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए श्रेयस अय्यर जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते रहे और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का उन्होंने बखूबी साथ निभाया। देखते देखते कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर शतक ठोक दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। जी हाँ, श्रेयस अय्यर जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए मैदान पर जब अक्षर पटेल आए उन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अक्षर पटेल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला।
भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थीं और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 305 रनों का लक्ष्य दिया, जिस लक्ष्य को भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से दोस्तों तहस नहस कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। कप्तान रोहित शर्मा हालांकि काफ़ी दिनों के बाद फुल फॉर्म में आए, लेकिन दोस्तों उन्होंने मैदान पर आज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने मैदान पर तूफानी पारी खेली और 60 रनों की शानदार पारी दी। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड को बुरी तरीके से यह मुकाबला हरा दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से जीत दर्ज की। दोस्तों भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 4 विकेट और 43 गेंदें शेष रहते हुए मुकाबला जीत लिया। तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले ओडीआई मुकाबले में जीत दर्ज की और आज फिर से दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। तो दोस्तों भारतीय टीम ने 33 गेंदें शेष रहते हुए 4 विकेट से यह दूसरा ओडीआई मुकाबला जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धूल चटाई।